बात करते हैं एक तरह के और क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन इसकी एक्सप्लेन 5 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के 5 प्रभाव को बताने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन को ना कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है कि एनालाइज एनी 5 पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे वैश्वीकरण का यानी कि ग्लोबलाइजेशन के ना पांच सकारात्मक क्या क्या प्रभाव है, इसका विश्लेषण करने के लिए भी कहा जाता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन को ना इस तरह से भी पूछा जाता है क्या, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड द लाइफ ऑफ इंडियंस, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियंस के लाइफ पे यानी कि भारतीयों के लाइफ पे ना क्या प्रभाव पड़ा है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल से ना इसको जो है ना बताने के लिए कहा जाता है। तो इस तरह से किसी भी तरह से अगर ये क्वेश्चन पूछता है ना तो हमें इसका आंसर जो है ना एक ही देना है। तो आंसर शुरू करते हैं। आंसर, द विजुअल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी कैन बी सीन इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि इसका मतलब कुछ इस तरह से होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का जो है ना प्रत्यक्ष प्रभाव को निम्नलिखित तरीके से देखा जा सकता है। पहला क्या है, पहला देयर आर अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब क्या हो गया ना कि बहुत सारा जो है ना चॉइसेस ऑफ गुड्स यानी कि सामानों का, वस्तुओं का जो है ना चॉइसेस जो है ना रेंज बढ़ गया, हमारे पास असॉर्टमेंट्स बढ़ गए हैं। ठीक है, एंड सर्विसेज का भी, सेवाओं का भी। ठीक है ना, मार्केट में काफ़ी तरह के सेवाएं और काफ़ी तरह के ना गुड्स का ना रेंज जो है ना वो बढ़ गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लेटेस्ट मॉडल ऑफ कैमरा, सेल फोन मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड आर अवेलेबल इन द मार्केट। आज के समय में क्या है ना, इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है ना, जो इसका मतलब कुछ इस तरह से हुआ क्या कि आज के समय में ना ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है ना कि मार्केट में सेल फोन, मोबाइल, कैमरा, इस तरह का जो ना जो लेटेस्ट मॉडल है यानी कि जो कि नवीनतम जो प्रोडक्ट है ना वो आज उपलब्ध है मार्केट में। ठीक है, और वो भी किसके द्वारा, जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि लीडिंग जो है ना मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ना कैमराज, मोबाइल्स, ये सब चीज़ जो है ना, सेल फोन, ये सब जो है ना आज की डेट में अवेलेबल है। एंड दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल विद इन द रीच ऑफ अ कॉमन पीपल, और ये इस तरह से सुलभ है जैसे कि बिल्कुल एक आम आदमी तक ना ये चीज़ें जो है ना वो पहुंच पाएंगी। ठीक है ना, यानी कि बहुत कॉमन पीपल तक के लिए ना ये सारी सुविधाएं, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो अवेलेबल है। तो चलिए इसके जो है पहले तरह का प्रभाव को तो देख चुके किस तरह का प्रभाव पड़ता है। द सेकेंड टाइप ऑफ जो है ना इम्पैक्ट जो है ना, या फिर इसका जो है ना इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में किस तरह से दिखता है। सेवरल इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल ऑन लोअर रेट, यानी कि परिवहन में और जो टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी में कई जो है ना सुधारे आए जिसकी वजह से कम दर पे, बहुत ही कम समय में और कम पैसों पे यानी कि कम रेट पे क्या है, लंबे दूरी तक जो है ना प्रोडक्ट जो है ना उसकी डिलीवरी संभव हो पाई है। यानी कि आज के डेट में हम लोग देखते हैं क्या कि जो ई कॉमर्स है ना जो भी है वो देखिए इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज किया जा रहा है। इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का और टेक्नोलॉजी का व्यवस्था हो गया है कि जिसकी वजह से ना बहुत कंपटिटिव प्राइस पे, बहुत ही क्या होता है ना कम दाम पे, कम रेट पे ना दूर दराज एरिया तक ना अब प्रोडक्ट जो है ना वो पहुंच जा रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ना सेकेंड इफेक्ट कुछ इस तरह से है, यानी कि पूरा का पूरा जो है ना वो काफ़ी सुविधाजनक हो गया है। अब देखिए तीसरा क्या है ना, इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, सैटेलाइट हैज़ मेड कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड क्वाइट ईजी एंड रिड्यूस द वर्ल्ड वर्चुअली इनटू अ ग्लोबल विलेज। देखिए क्या है, आज के में जो इम्प्रूवमेंट जो आया ना कंप्यूटर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, मोबाइल का और उपग्रह का ना, सैटेलाइट का, इस तरह का जो इम्प्रूवमेंट जो है ना इसकी वजह से ना एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से ना वो बिल्कुल क्या बन गया ना, दूरी जो है ना वो कम हो गई। यानी कि दुनिया में ना इस तरह के सुधार की वजह से ना अब जो कांटेक्ट करने का ना वो काफ़ी आसान हो गया। यानी कि एक हिस्से का, एक कंट्री का आदमी दूसरे कंट्री के आदमी से ना बहुत आसानी से क्या हो सकता है ना वो कांटेक्ट कर पा रहा है। ठीक है ना, और इसके वजह से इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ा है कि पूरा दुनिया ना वस्तुतः जो है ना एक तरह से ना एक ग्लोबल विलेज की तरह में बदल गया है। यानी कि बहुत आसान हो गया हमारा जो कांटेक्ट लेवल जो है ना वो पहले से काफ़ी इजी हो गया है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन
एंड टेक्नोलॉजी जो है ना, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, सैटेलाइट की वजह से ना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है ना वो बढ़ गया। यानी कि अब जो है ना दोनों के बीच में ये दूरी जो है ना वो मैटर नहीं करता है। यानी कि एक आदमी जो है ना एक कंट्री का दूसरे कंट्री के आदमी से ना बहुत आसानी से वो क्या कर रहा है ना, कॉन्टैक्ट कर पा रहा है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का ना पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा, पहला प्रभाव ये हो रहा है कि जो लेटेस्ट जो भी सर्विसेज है एंड दूसरा क्या कहते हैं ना, वस्तु जो है ना उसको जो है ना बहुत ही आसानी से और कॉमन पीपल तक पहुंच पा रहा है। सेकंड क्या है, जो सर्विसेज जो है ना ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी और क्या ट्रांसपोर्टेशन में इतना ज़्यादा हो गया है कि ये दूर दराज एरिया तक ना प्रोडक्ट ना बहुत ईजिली बहुत आसानी से पहुंच जा रहा है। तीसरा जो है ना मोबाइल और इसके बीच में ना मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के जरिए जो है ना दो लोगों के बीच का ना कॉन्टैक्ट लेवल जो है ना वो बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका 3 जो है ना इफेक्ट को देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं ना चौथे इफेक्ट का। न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड इन द इंडस्ट्रीज वेयर एमएनसीज हैव इन्वेस्टेड। मतलब कि उस तरह के कंपनी में, यानी कि उन उद्योगों में नई नौकरियों का ना सृजन हुआ है। ठीक है ना, मतलब नए नए नौकरी जो है ना वो नौकरी का ना क्या होता है, ईजाद हो रहा है, सृजन हो रहा है। ठीक है, और इससे कि जहाँ भी एमएनसी जो है ना वो अपना इन्वेस्टमेंट करती है तो इसके साथ साथ जब नई कोई कंपनी खुलती है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो इस तरह से कह रहा है क्या कि एमएनसी जब इन्वेस्ट करती है तो क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ना क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ते हैं। अब देखिए क्या ये भी जो है ना वो ग्लोबलाइजेशन का ना एक जो है ना इफेक्ट है। सम इंडियन कंपनीज हैव बिकम मल्टीनेशनल बाय देमसेल्फ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन सच एज टाटा मोटर, रैनबैक्सी। अब देखिए 2 कंपनी का नाम बताया जा रहा है, एक टाटा मोटर एंड दूसरा जो है ना रैनबैक्सी। अब ये कहा जा रहा है ना कि बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन के ही प्रभाव है जिसकी वजह से ये जो इंडियन कंपनी जो है ना अब विदेश में भी जाके क्या कर रही है ना, अपना कंपनी खोली हैं, वहाँ भी जाके अपनी यूनिट्स को ओपन किया है, सेटअप किया है, और जिसके वजह से क्या हो गया ना, एक कंट्री का ना ये बल्कि कि इंडियन कंपनी भी क्या हो गया ना वो एमएनसी का मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना वो रूप धारण कर ली है। ठीक है, तो ये सारे जो है ना इफेक्ट्स हमें दिखाई दिए हैं और ये जो इंडियन इकोनॉमी में इस तरह से ये जो है ना हमारे लाइफ पे ना इस तरह के जो है ना इफेक्ट्स दिखाई दिए हैं ग्लोबलाइजेशन के। थैंक यू बच्चा लोग।